अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सईद। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भारत अपने रेत में किसी सुपर पावर की नहीं सुनता। तो भाई वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली, तो चलो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर आपको वीडियो आती है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। बिल्कुल, इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि इंडिया वो एक अच्छी उसने पॉलिसी ताकतवर बनाता बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। अच्छा जना साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है। जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, आप उसको तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका की पाबंदियों की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से S-400 लेकर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की धाक जमा दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हो, लेकिन वह रूस के साथ अपनी दोस्ती को अमेरिका से भी नहीं तोड़ेगा। डरता। अब पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे पर बड़े जोरों शोरों से बहस होना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने किसी की परवाह ना करते हुए जो भारत के लिए ठीक था उसने वही किया। भारत को S-400 की जरूरत थी तो उसने किसी भी देश की चेतावनी की परवाह नहीं की। बिल्कुल। अगले महीने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मेरे तहफुजात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैंक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पे कोई उन्होंने इतना स्टैंड जो ले रहा है इंडिया भाई हर चीज के खिलाफ। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप, कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा बल्कि यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियन से की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं, कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें, लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पिछले आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये आजकल का कंपैरिजन तो ये था, बिल्कुल इनको इंडिया की कॉपी कर लेनी चाहिए अगर इनसे कुछ नहीं होता तो। किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन, बेवकूफी प्लस करप्शन। एक दो बातें जो इसमें हैं, जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मसलन आपने ये कहा कि चलें अगर आप कोई नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो, उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है, सुपर पावर्स की नहीं सुनता। भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी
सुपर पावर्स की, और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। बिल्कुल तो हम तो किसी की भी जरूरत नहीं बन नहीं सके। बन यानी सके, ये कि जब बिल्कुल एफएटीएफ का मामला आता है तो फटाफट हमें अपनी उसमें नहीं डाल बन दिया जाता है, सके कोई अपनी भी मामला कंट्री होता की। है तो हमारे ऊपर जो है वो तलवार चल जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम कहीं पर नहीं पहुंच सके, हम ना ताल्लुकात अच्छे कर सके हमारी हुकूमतें किसी से, ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सके हैं कि हम इकोनॉमिकली उनके मोहताज ना रहें। तो वो देखते हैं कि ये तो हर तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या यही बात नहीं है? बिल्कुल। आप मेरी मेरी अपनी नाकस राय, मैं 35-36 साल से यहाँ और पाकिस्तान में कंप्लीटली इन टच हूँ। मेरे काफी दोस्त जो हैं दे आर इन वेरी गुड पोजीशनिंग इन पाकिस्तान, और मैंने हर डिपार्टमेंट को स्टडी किया और सबसे बड़ी ये खामी नजर आई है, नेशनलिज्म नहीं है। हर बंदे की मेंटालिटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि खान साहब तो कहते थे ना कि मेरे लिए भी एक नया तजर्बा था कि मैं ट्रिकल डाउन होगी चीजें, ईमानदारी ट्रिकल डाउन होगी ऊपर से नीचे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हिमालय जैसी दोस्ती है उसके सीपैक को दरमियान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरमियान में खड़ा करके आप अगर आईएमएफ के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन हैं तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर। और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है। उसके बाद जो इंटरनेशनल इस वक्त स्पेकुलेशन वॉशिंगटन डीसी में हो रही है वो ये हो रही है कि जब से आपके पाकिस्तान का सी पैक और BRI, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है चाइना की, फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद जब आप IMF के पास आए हैं, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए हैं, और इस पे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के आप कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पे मुसलसल आप खटखटा रहे हैं, और वहां से थोड़ी सी आइस मेल्ट भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका इशारा ये है कि जो सऊदी अरेबिया, ये वही सऊदी अरेबिया है जिन्होंने आपसे आपने OIC की मीटिंग जब कश्मीर के लिए कहा था तो उन्होंने 2 बिलियन वापस मांग लिया था, लेकिन आज फिर वो क्यों मेहरबान हुए हैं? वो अमेरिका के इशारे पे मेहरबान हुए हैं। पिछले 1 महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आए, तरीन साहब यहाँ से सीधे सऊदी अरेबिया गए थे, वहां से पैसे लेकर गए, और उन्होंने कल परसों भी बयान दिया है कि हमारी IMF की जल्दी कर्जा मिलने वाला हो चुकी है, हमें बड़ी जल्द पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ ये सोचना बिल्कुल जरूरी होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे के बगैर किसी के साथ नहीं चलते। अच्छा जना साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है, और गुज़िश्ता साल रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने पर आपको याद होगा अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां लगाई थी। अब आप क्या समझते हैं कि क्या भारत पर भी पाबंदी लगाएगा अमेरिका? अपना यूरोपियन यूनियन है या वेस्टर्न वर्ल्ड है या इजराइल है, उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के सप्लाई की वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, और अभी जो रॉकेट्स फलस्तीनियों की तरफ से आते थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने रोके हैं। आप अगर एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहाँ पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, आप उसको तबाह बर्बाद करके ख़त्म कर देंगे, और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये रशिया ने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है इस सारे मामले के अंदर। अब कंसेंसस हो गया हुआ है कि तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बिल्कुल भाई, ये जो बातें थी ना आपने सुनी, ये राइट है भाई। अब जो इंडिया है वो तो स्टैंड लेगा ना, उसको अब स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो दबाव मिल रहा था ना इतने सालों से, पिछले सालों से, तो अभी 7-8 साल से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं ना, तब से भाई जो भारत है ना वो चमक उठा है। पहले कुछ हालात थे नाजुक इंडिया के, बदल जो नरेंद्र मोदी है उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि जो इंडिया को कोई भी दबाव इंडिया पे डाल सके या इंडिया को कोई आंखें दिखा सके। क्योंकि आपको पता है इसी लिहाज से कि जब टर्की ने लिए थे S-400 तो उन पे काफ़ी दबाव डाला गया था अमेरिका की तरफ से। तो भाई अभी इंडिया ने लिए हैं तो कोई बस सब खामोश हैं, क्योंकि अगर इंडिया है ना पावर में अब आ रहा है तो चाइना और अमेरिका या कोई भी मिलकर भी आ जाए ना तो बस इंडिया ठोक डालेगा। मेरी तो ये माइंड काम कर रहा है, जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, जैसे वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल,
जो भी कर लें, अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं ना, मतलब हर कंट्री के साथ, रशियन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। जब नरेंद्र मोदी गए थे उधर तो जो बाइडेन ने काफ़ी इस्तकबाल अच्छा भी किया था और काफ़ी मुज़ाकरात पर बातें भी हुई हैं। तो इसी यही वजह है ना, कुछ रिस्पेक्ट भी करते हैं और कुछ भाई पावर भी दिखती है। जैसा कि उन्होंने इंग्लैंड वालों ने की थी, वैक्सीन इनकी बंद की थी ना की टीम की। हाँ उन्होंने कहा वैक्सीन लगा कर आपने आना है। तो ऐसे ही ना, तो इन्होंने बोला कि आप भी अगर इंटर होंगे इंडिया में तो आपने भी वैक्सीन लगानी है। भाई ऐसा है, मतलब कि पावर है यार, पावर है ना, अब उनको दिखाना बनता है ये, बिल्कुल ना। तो जैसे इंडिया कर रहा है ना, अगर ऐसा चलता रहा तो भाई आने वाले दिनों में मैं तो बोलता हूँ कुछ सालों तक जो सुपर पावर है वो इंडिया ना बन जाए। ऐसे जैसे हालात चल रहे हैं हो भी सकता है भाई, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो ऐसे डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो चाइना जो भी कर ले कुछ भी नहीं कर सकता। और इस लिहाज से जैसे हमारे एक सीनियर एंकर साहब बोल रहे थे कि अगर अगर बंदे से कुछ नहीं ना होता तो वो दूसरे की देख के थोड़ी सी भाई कॉपी कर ले। यही है कि अब थोड़ी सी इंडिया की अगर हम कॉपी कर लें तो शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएं। तो ये जो बोल रहे हैं कि हमारे IMF से मुज़ाकरात हो चुके हैं, हमें कर्जा मिलने वाला, भाई कब तक कर्जे पे पलेंगे? कर्जे पे पल पल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो कितना कर्जा मिलेगा? तो कौन वो उतारेगा? भाई अपना क्या कंट्री जो है ये सेल करनी है, किसी को बेचकर कर्जा उतारना है? जब चाइना आएगा वो कब्जा कर लेगा। भाई जब उतारने की कर्जा बारी आएगी तब कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा उनको। अब दिए बगैर तो वो नहीं ना छोड़ेंगे। इतने रहम दिल तो कोई है नहीं कि ऐसे इतना पैसा दें और वो बाद में भूल जाएं कि हमने पैसा पाकिस्तान को दिया था या नहीं दिया था। यही बातें हैं ना, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हालात जो है ना मंदे चल रहे हैं थोड़े से। और इससे हटकर जो चाइना के साथ